नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम दावा कर रहे हैं कि जंग में इजराइल की करारी हार हुई है और मजबूर होकर नेतन्याहू को सीज फायर समझौता करना पड़ा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जंग शुरू हो गई है और माना जा रहा है कि यह जंग इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग से भी बड़ी है। हम बात कर रहे हैं सीरिया की। सीरिया में पिछले 5 दिनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि सीरिया में एक तरफ है अमेरिका, इजराइल और तुर्की और दूसरी ओर है रूस और ईरान। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के लिए विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने मुहिम छेड़ दी है और HTS की मदद कर रहे हैं तुर्की, अमेरिका और इजराइल। अमेरिका और इजराइल बशर अल असद का तख्ता पलट कराना चाहते हैं और इसीलिए वो असद की सेना को हराने में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच इस लड़ाई में हो गई है ईरान और रूस की एंट्री। रूस ने बशर अल असद को बचाने के लिए सीरिया की सेना की मदद करनी शुरू कर दी है। रूस की सेना ने विद्रोहियों पर बमबारी शुरू कर दी है। रूस और ईरान चाहते हैं कि सीरिया में किसी भी सूरत में तख्ता पलट ना हो और बशर अल असद राष्ट्रपति बने रहे। इस बीच खबर आई है कि HTS ने अलेप्पो समेत 50 शहरों और गांवों पर कब्जा कर लिया है और विद्रोहियों की सेना आगे बढ़ती जा रही है। अलेप्पो में बशर अल असद के घर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। चौथे बड़े शहर हमा पर कब्जे की कोशिश की जा रही है और इस सब में अमेरिका और इजराइल भी मदद कर रहे हैं। बशर अल असद दरअसल हमेशा से अमेरिका और इजराइल का विरोध करते आए हैं। अब तुर्की, अमेरिका और इजराइल को लग रहा है कि बशर अल असद के तख्ता पलट का यह बिल्कुल सही मौका है और इस तरह दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के युद्ध ने जो नहीं किया वो अब सीरिया में हो रहा है। हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई में कभी अमेरिका और रूस आमने सामने नहीं आए, लेकिन सीरिया में ऐसा होता दिख रहा है। वही सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह और इजराइल ने एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन का आरोप लगाया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल बॉर्डर से सटे गांव में लौटने वालों पर हमला कर रहा है और इजरायली टैंकों ने गुरुवार को बॉर्डर के पास वाले इलाकों पर हमला किया है। तो वहीं इजराइल का कहना है कि गाड़ियों पर सवार कुछ संदिग्ध लोग लेबनान में दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचे थे, जिन्हें रोका गया है। ऐसे में अब सवाल बड़ा यह है कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच सीज फायर कब तक लागू रह पाएगा और क्या अमेरिका और इजराइल का प्लान सीरिया में फेल हो जाएगा? इसका जवाब अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल सीरिया में जबरदस्त जंग जारी है।